हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स दिलवासना कुड़ी। और बहुत दिन से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी की, और मैं काफ़ी बिजी चल रही थी। आई एम सॉरी, उसके लिए मैं प्रोवाइड नहीं करा सकी। बट आज मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ लास्ट मिनट शॉर्ट स्ट्रैटेजी फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2023। तो इसमें स्ट्रैटेजी में क्या था, लास्ट वाले में मैंने आपको बताया था कि 10 दिन का मैंने टाइम दिया था, जिसमें आपको खुद को एनालाइज करना था और उन मिस्टेक्स पे काम करना था, इम्प्रूव करना था खुद को। तो आई होप कि आपने वो कर लिया होगा। इस स्ट्रैटेजी में हम बात करेंगे कि हम लास्ट 1 महीने में क्या क्या करने वाले हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए, या मैंने क्या किया था। रिवीजन प्लस मॉक्स प्लस सी ए। व्हाट डिड आई डू इन माई प्रिपरेशन ऑफ लास्ट मंथ। मैंने क्या किया था, मैं वही शेयर करूँगी आपसे, और क्या काम कर सकता है। तो आइए चलते हैं। गाइज़, ओनली 1 मंथ इज़ रिमेनिंग। तो आप देख सकते हैं कि आज 10 सितंबर है और सिर्फ 1 महीना ही बचा है। 30 डेज़ ही हैं आपके पास, जिसमें जो ये ऐसे निकल जाएंगे कि आपको खबर भी नहीं होगी। और यही दिन जो एग्ज़ाम के बाद आएंगे ना, वो आपको मतलब काटे नहीं कटेंगे। वो सेम चीज़ होती है हमेशा कि ये 1 महीने यूँ गुजरेंगे। ड्यूरेशन क्या है इसकी, 10 सितंबर से 10 अक्टूबर, ठीक है। तो टोटल टाइम हमारे पास अभी भी 30 डेज़ का है, यानी कि अभी भी अगर आपने बीच में लापरवाही करी है, या आपको लगता है कि आपके मार्क्स 130 टू 140 के मिड आ रहे हैं, और आप उसको मैं ये मेंशन कर देती हूँ कि पहला आपने खुद को एनालाइज कर लिया है और उस मिस्टेक पे काम भी कर लिया है। सेकेंड, यू हैव फाउंड योर सीए सोर्स। आपने अपने करंट अफेयर्स का सोर्स भी ढूंढ लिया है या पढ़ना शुरू कर दिया होगा। थर्ड, यू हैव मेड योर शॉर्ट नोट्स। आपने अपने इंग्लिश के या जीके के या जो भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, आपने अपने शॉर्ट नोट्स रेडी कर लिए हैं। ओके, इतना आपने कर लिया है, मैं ये मान के चल रही हूँ। मॉक्स की बात अगर हम करें तो लास्ट जो महीना होता है उसमें मॉक का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसके थ्रू ही आप खुद को एनालाइज करते हैं। आप ये देख पाते हैं कि जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो आपको एग्ज़ाम में याद आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला तो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये सच है। सेकंड, टेक अ फुल मॉक ऑन अल्टरनेट डेज। आपको करना क्या है कि जैसे आपने आज मॉक लिया, अब उस कल का छोड़ के परसों आपको मॉक लेना है। डेली डेली नहीं लेना है आपको, एक दिन छोड़ के एक दिन लेना है। खुद को इतना भी प्रेशराइज मत करिए कि आप पढ़ने के लिए तैयार ना हो पाएँ। तो अल्टरनेट डेज़ पे मॉक लेना है, बिल्कुल ऐसा ही मैंने किया था, ठीक है। और तीसरा है हमारा पॉइंट, एनालाइज इट फॉर 2 to 3 आवर्स। अब आपको करना क्या है कि जिस दिन आपने मॉक दिया, अज्यूम कि आपने सुबह मॉक दिया 9 से 11, 2 घंटे का मॉक होता है। अब आपने थोड़ा रेस्ट लिया, अब आप बैठ गए, आपको 2 से 3 घंटे देना है। एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है, पूरे 200 क्वेश्चन को। किसी भी सेक्शन से शुरू करिए, जो सेक्शन आपका सबसे कम नंबर जिसमें आए हों, उस सेक्शन से शुरू करिए और एक एक क्वेश्चन को देखिए, चाहे वो सही ही क्यों ना किया हो। किसी क्वेश्चन को आप उसमें मे बी 60-70% कन्फर्म रहे हो। इंग्लिश में कभी कभी ऐसा होता है, वो कैप्स के पार्ट में या इम्प्रूवमेंट वाले पार्ट में, कि आपको श्योर नहीं होता, फिर भी वो सही हो जाता है। तो आप उस क्वेश्चन को भी देखिए, गलत वाला तो देखिए ही देखिए, उसको तो नोट करिए ही करिए। सही वाले को भी देखिए जिसमें आपने कुछ तुक्का या कुछ ऐसा गेस लगाया हो कि उसमें क्या चीज़ ऐसी थी जो मुझे उस टाइम पे याद नहीं आ रही थी। और अगर उसमें कोई रूल ऐसा दिया है, कुछ भी दिया हुआ है, आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि कभी भी वो आगे फ्यूचर में अगर आए तो आपको ये चीज़ ध्यान आ सके, ठीक है। फोर्थ है हमारा, नेक्स्ट डे वर्क ऑन योर मिस्टेक्स, डैट इज़ रिवाइज, लर्न और इम्प्रूव, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन कर लिया, जितने भी क्वेश्चन आपके गलत आए हैं। हम मान लेते हैं कि 200 में आपके 135 से 140 नंबर आए अगर, ठीक है, या अप्रॉक्स कुछ आए, मैं जज नहीं कर रही। तो इस तरह से आपको देखना है कि जो मेरे ये मार्क्स गए ना, जो नेगेटिव मार्किंग में जा रहे हैं, वो मार्क्स कहाँ जा रहे हैं, और जिन जो मैंने क्वेश्चंस ऐसे किए हैं जो मुझे थोड़े श्योर नहीं थे, वो मार्क्स भी, उनको देखना है आपको कि आपकी अभी मिस्टेक कहाँ रह रही है, या कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपने कवर नहीं किया है, या कोई ऐसा टॉपिक है जैसे रीजनिंग में अगर है कि आपने पढ़ा हुआ है बट वो क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल का आ गया है। तो उस भी टॉपिक को नोट करके और उसको नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, उस पर काम करना है। सिर्फ नेक्स्ट डे करना है काम उस पर, और पूरा दिन करना है, जब तक कि वो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस ना हो जाए।
ठीक है? तो आपको करना है, अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको रिवाइज़ कर लीजिए, कुछ नहीं आ रहा है पढ़ लीजिए। नए तरीके से भी आपको अगर लग रहा है कि मेरा बेसिक थोड़ा-सा वीक हो रहा है, उसको पढ़ लीजिए, उस पे इम्प्रूव करिए, ठीक है? उसकी अगर रीज़निंग में कोई क्वेश्चन गलत आ रहा है, उस टॉपिक को सर्च करिए गूगल पे और उसके पीडीएफ लोड करिए क्वेश्चंस की। जितने भी क्वेश्चंस हैं एडवांस लेवल के भी, उसको उसी दिन प्रैक्टिस करिए। 40 टू 50 क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे उस टॉपिक के, तो कोई आपको रीज़निंग में स्कोर करने से नहीं रोक सकता। ठीक है? तो ये आपको मॉक्स पे ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारी है रिवीजन स्ट्रैटेजी इंग्लिश के लिए। ठीक है? मैंने क्या किया था मैं आपको बता देती हूँ। पहला है रिवाइज ईच एंड एवरी रूल फ्रॉम एनी बेसिक बुक। मेरे पास नीतू सिंह मैम की बुक थी पैरामाउंट। काफ़ी बच्चे केडी और इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों कंफ्यूज रहते हैं, बट जो भी बेसिक बुक हो आपके पास में आप उसको निकालिए और डेली बेसिस पे 1 घंटा या 2 घंटा इंग्लिश को दीजिए। उसमें जितने भी रूल्स लिखे हों धीरे धीरे करके रिवाइज़ करते चलिए कि ये वाला ये वाला ये वाला, और जो आपको लगे कि ये मैं थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, उसको पेंसिल से टिक मार्क कर लीजिए। ठीक है? उसको मार्क कर लीजिए और उसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए ऑन द स्पॉट, तुरंत के तुरंत, कि इसको मुझे रिवाइज़ करना है। ऐसे ऐसे करके आपको डेली आप अगर ऐसे करेंगे तो मुझे लगता है 5-10 दिन में आपकी बुक ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा स्पीड में करना है क्योंकि आप लर्न नहीं कर रहे हैं, आप रिवाइज़ कर रहे हैं। तो लर्न और रिवाइज़ करने में डिफरेंस समझिएगा। लर्न जब हम करते हैं तो हमें टाइम लगता है, लेकिन जब रिवाइज़ करते हैं तो उतना टाइम नहीं लगता है क्योंकि हम गो थ्रू हो रहे होते हैं उन चीज़ों से। ठीक है? सेकेंड पॉइंट है रिवाइज ऑल योर वोकैब्स एंड इडियम्स फ्रेजेस। सेम चीज़ आपको वोकैब्स में भी करनी है, जहाँ भी आपने नोट करके रखा होगा वोकैब्स पेपर में, जैसे मैंने बताया था, या किसी कॉपी में या ऑनलाइन भी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इडियम्स फ्रेजेस भी जो आपको याद हैं उनको टिक मार्क करिए, जो नहीं याद है उनको एक अलग पेपर में नोट करते चलिए या उसी टाइम रिवाइज़ करते चलिए। ठीक है? थर्ड हमारा पॉइंट है सॉल्व एटलीस्ट 4 to 5 क्लोज टेस्ट एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर डे और वट एवर टॉपिक यू आर वीक इन। तो अगर बहुत बच्चे जैसे कहते, मुझे लगता है कि 100 में से अगर हम देखें तो 97% बच्चों की प्रॉब्लम क्लोज टेस्ट रहता है। इतनी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आती हैं इस पर, और मैंने बीच में क्लासेस भी ली थी, लेकिन उसके बाद पॉसिबल नहीं हो पाया मेरे लिए भी क्लास लेना। सॉल्व एटलीस्ट 4 to 5 क्लोज पैसेजेस। तो आपको करना क्या है कि जो भी बुक आपके पास है, लाइक अज्यूम करते हैं कि MB है आपके पास, या आपके पास नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 2 है, या आपने नियॉन की ले रखी है क्लोज पैसेज की, या फिर कुछ भी नहीं है आपका, तो आप सिंपल गूगल पे जाइए, क्लोज टेस्ट क्विज सर्च करिए। क्लोज टेस्ट बहुत सारे आ जाएंगे, बाईजू के, टेक्स्ट बुक के बहुत सारे आ जाएंगे। तो आप अपनी रूटीन में ये शामिल करिए कि 4 से 5 क्लोज टेस्ट आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली। ठीक है? डेली करेंगे। अभी 1 महीना है, अगर आपके मार्क्स 10 में से 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो भी आपका इम्प्रूव होकर 8 से 9 के बीच में मार्क्स आने लगेंगे, मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है? ये सारी चीज़ें ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, मैंने खुद ये यूज़ किया है और यहाँ तक आ पाई हूँ, इसलिए मैं बता सकती हूँ। अगर मैंने ये यूज़ किया होता, मैं सक्सेसफुल ना हुई होती, तो मैं बिल्कुल ना बताती, लेकिन मैंने ये सब चीज़ें यूज़ करी हैं। और सेम चीज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे अप्लाई करता है। अगर आप उसमें वीक हैं तो सेम चीज़ उस पर भी करिए, 4 से 5 डेली प्रैक्टिस करिए। मुझे लगता है 4 से 5 बहुत होते हैं। ठीक है? और वॉट एवर टॉपिक यू आर वीक इन, और जैसे जिसमें भी लगता है कि अगर आपकी एरर्स वाले क्वेश्चन में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहे हैं, या इम्प्रूवमेंट में समझ नहीं आ रहा है, या किसी और पर्टिकुलर चीज़ में आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उनके भी क्वेश्चन आप 4 से 5 क्वेश्चन डेली रूटीन में अपने प्रैक्टिस करिए, और देखिएगा लास्ट टाइम तक आते आते आपका बहुत अच्छा हो जाएगा वो टॉपिक। तो ये बात थी हमारी इंग्लिश की। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रिवाइज कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज और कोड्स और पोजीशंस। जो भी आपका वीक हो, आपको अपने मॉक के थ्रू भी पता लगेगा कि मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, किस क्वेश्चन के फॉर्मूला नहीं आ रहा है, लाइक सीटिंग अरेंजमेंट गलत हो रहा है, या मुझे वो शैडो वाले क्वेश्चन में गलती हो रही है, एंगल में समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह पर्सन खड़ा है, किस तरफ से सनसेट होगा, कहाँ उसके शैडो बनेगी, किस तरफ उसका फेस होगा। तो इन सब चीज़ों को ना प्रॉपर्ली एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, या फिर मैं बार बार कहती हूँ यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करके देख लीजिए। कोड्स आपको नहीं याद है वो भी याद कर लीजिए। पोजीशंस अगर नहीं याद है, अल्फ़ाबेट्स की अपोजिट्स नहीं याद है, वो सब याद कर लीजिए। अगर, क्योंकि देखिए जब आप क्वेश्चन देखें ना, अगर उसमें लिखा हो कि RTU ऐसे ऐसे करके जो भी कोडिंग में लिखा होता है, आपको R को देख कर तुरंत याद आना चाहिए 18, S को देख के तुरंत याद आना चाहिए 19, O को देख के तुरंत याद आना चाहिए 15। मतलब उसकी एकदम क्विक आपको दिमाग में आना चाहिए। तो इसके लिए आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेकंड हमारा पॉइंट है प्रैक्टिस 5 क्वेश्चंस डेली फ्रॉम योर वीक टॉपिक्स।
देखिए, वीक टॉपिक्स मैं इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो आपका स्ट्रॉन्ग हाई है, वो तो आपके मार्क्स ला ही रहा है ना। जो वीक टॉपिक है वो आपके मार्क्स छीन रहा है, आपको उससे अपने मार्क्स छीनने हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग और फिर स्ट्रॉन्ग प्लस मिला के आपके आपके मार्क्स को बहुत अच्छा करेंगे। तो वीक टॉपिक्स जो भी आपको लगे आपके मॉक्स के थ्रू में कि मान लीजिए कि आपके 50 में आपने 46 स्कोर किए हैं, तो आपके ये 4 मार्क्स कहाँ गए? कहीं तो गए होंगे ना, कहीं तो गलती करी आपने। तो उसको देखिए, सीरीज़ के क्वेश्चन है या कोई और क्वेश्चन है जो आपको कैलेंडर है या कोई और है, नहीं आ रहा समझ में, उसको देखिए और उसके डेली 5-5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। मुझे लगता है अगर आप 3-4 दिन भी प्रैक्टिस कर लेंगे 5-5 क्वेश्चन, तो भी आपका वो टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है, ट्राई टू लेसन आउट योर टाइम इन कैलकुलेशंस ड्यूरिंग मॉक्स। अगर आप रीजनिंग का सेक्शन अटेम्प्ट करते वक्त कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो आपको अपने टाइम को कम करने की ज़रूरत है। कोशिश करिए आप शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करिए, जो भी ट्रिक अप्लाई करना हो करिए, बट मॉक में उसको इतना टाइम मत दीजिए। इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी कि आपको मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है। जैसे मैंने किया, जैसे काफ़ी बच्चे रीज़निंग अटेम्प्ट करते हैं पहले, तो ये बहुत बेकार स्ट्रैटेजी है मैं कहूँगी, ठीक है। भले हमें 2 घंटे का टाइम मिलता है, बट हमारे 200 क्वेश्चंस भी होते हैं ना, तो उसको आप जब इंग्लिश के पैसेज पे बैठते हैं ना, एक तो एग्ज़ाम में प्रेशर होता है, और जब आप बैठते हैं अटेम्प्ट करने ना इंग्लिश का पैसेज या वो, तो आपकी आँखें ना ऐसे ऐसे ब्लिंक कर रही होती कि कहाँ मैंने सेंटेंस पढ़ा था और कहाँ ऑप्शन है, क्या पढ़ा था, कौन-सा गया, सब गोल हो जाता है दिमाग से। तो उस टाइम को ना कवर करने के लिए आपको रीज़निंग में और जीके में थोड़ा-सा टाइम ना कम करना पड़ेगा। इसलिए आप 100 मार्क्स की इंग्लिश को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें, और हो सके तो टाइम बचे अगर 5-10 मिनट का, तो उसमें रिवाइज़ भी कर सकें, या जो क्वेश्चन आपने मार्क किया है रिव्यू के लिए वो भी आप अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है? तो इसलिए कैलकुलेशन में अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है आपको, तो उसको कम करिए। कैसे कम करना है? प्रैक्टिस करके, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना टाइम कम होगा, ठीक है? नेक्स्ट हमारी है रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर जीके, ठीक है। तो जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स डेली। जो भी आपके नोट्स हैं उनको डिवाइड कर लीजिए कि मैं 5-5 10-10 पेज पर डे रिवाइज करूँगी या करूँगा, सुबह करूँगा, शाम करूँगी, जो भी आपका टाइम हो, टाइम टेबल हो, उसी अकॉर्डिंग कर लीजिए उसको। जितने भी आपके नोट्स तैयार हुए हों उसको डिवाइड करिए। सेकंड है हमारा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा पेपर 12 या 13 अक्टूबर में है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 अक्टूबर तक की सारी रिवीज़न की चीज़ें वो ख़त्म कर लेनी हैं, एटलीस्ट एक-एक बार सारी, ठीक है? सेकंड पॉइंट है, ट्राई टू लर्न फैक्ट्स। फैक्ट्स बहुत जल्दी भूल जाते हैं हम लोग, हम सभी का ही नेचर है ये। तो पढ़ तो लिया हमने, बट अभी क्वेश्चन आ गया कि कौन से ईयर में क्या हुआ था, वो नहीं याद आ रहा है, तो उसको भी थोड़ा-सा ना फ़ोकस करके याद करिए या रिवाइज़ कर लीजिए। थर्ड है, रिवाइज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैंने प्लेलिस्ट जो बताई थी, उसके नोट्स आपने बनाए होंगे, उसको रिवाइज़ कर लीजिए। फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या, जैसे मिडीवल का थोड़ा पूछ लेते हैं, जैसे जो लूसेंट में पिंक बॉक्सेस हैं, उसमें से ज़्यादा पूछ लेते हैं कि ये न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था, या ये इस वंश के बाद कौन-सा वंश आया था, या इस वंश के राजा कौन थे, या किसने किसको मारा। कुछ ऐसे टाइप के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो आपने अगर अभी तैयारी करी है तो आपको समझ में आ गया होगा, उसको भी रिवाइज़ कर लीजिए। कैसे रिवाइज़ करना है? आपको ये खुद से आइडेंटिफ़ाई करना है। क्यों? क्योंकि 30 डेज़ हैं, उसमें से 10 डेज़ माइनस कर दीजिए, आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 डेज़ हैं। 20 डेज़ में आपको अपने सारे वीक टॉपिक्स कवर करने हैं, रिवीज़न सारा कंप्लीट करना है, करंट अफ़ेयर्स कंप्लीट करना है। 20 डेज़ में आपको एकदम परफ़ेक्ट हो जाना है, ताकि वो जो 10 दिन एक्स्ट्रा बचे, उसमें आप अपना सेकंड रिवीज़न चालू कर सकें, ठीक है? फोर्थ है, अटेम्प्ट क्विज़ेज़ एंड एमसीक्यूज़ एज़ मच एज़ पॉसिबल, ठीक है? तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, कोई चीज़ आप पढ़ेंगे या उसका आप टेस्ट लेंगे, तो आप जो टेस्ट में आपके जो क्वेश्चंस गलत है ना, उससे आप ज़्यादा सीखेंगे, ना कि इतना पढ़ने से। तो जितने भी आप क्विज़ेज़ हैं, बहुत जगह अवेलेबल हैं क्विज़ेज़, आप बस गूगल पे सर्च करिए कि करंट अफेयर्स क्विज़ेज़ फॉर एसएससी, या जीके क्विज़ेज़ सर्च कर लीजिए, बहुत सारे क्विज़ आ जाते हैं। और एमसीक्यूज़ भी अटेम्प्ट करते रहिए, तो जितना हो सके डेली। जैसे आप मान लीजिए पढ़ते-पढ़ते बोर हो गए, आपने फ़ोन उठाया, शॉर्ट्स चला लिया यूट्यूब का, या कुछ और देखने लगे, स्ट्रैटेजी देखने लगे, उसकी जगह आप चुपचाप उठाइए फ़ोन और सर्च करिए क्विज़ेज़ फॉर जनरल नॉलेज फॉर एसएससी। वो बहुत सारे क्विज़ेज़ आ जाएँगे, कोई ना कोई भी अटेम्प्ट कर लीजिए, उसमें टिक मार्क करते जाइए, ठीक है?
अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की, जो थोड़ा कुछ बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा सिरदर्दी होता है, हालांकि होना नहीं चाहिए ये। तो पहला है स्टार्ट रिवाइजिंग मंथली करंट अफेयर। अगर आपने कोई बुक ली है या कोई आपके पास मैगज़ीन है या आपने किसी यूट्यूब वीडियो से पढ़ के नोट्स बनाए हैं, तो उनको रिवाइज़ करना शुरू करिए। डेली करंट अफेयर के लिए आधे या 1 घंटे का वक्त निकाल लीजिए, अपने पास सुबह या शाम रिवाइज़ कर लीजिए। आपको अपने टाइम टेबल में इसको सेट करना पड़ेगा। लुक आउट इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं क्रिकेट में, जैसे किसने क्या मार दिया, किसने अचीव कर लिया, कितना किसका कंप्लीट हो गया, कितने हंड्रेड्स कंप्लीट हो गए, ये सब थोड़ा पूछते हैं, उसको कवर कर लीजिए। या इंपॉर्टेंट इवेंट्स में जैसे जो भी मतलब मेंशन हो उसको कवर कर लीजिए। ट्राई टू लिंक द क्वेश्चंस विद योर स्टैटिक पार्ट। जो भी आप क्वेश्चंस पढ़ें उसको अपने स्टैटिक पार्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में किसी को अवार्ड मिला है, मान लीजिए कोई भी अवार्ड मिला 1 to all, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि भारत रत्न मिल गया। अब इसके थोड़ा भारत रत्न को ना बैकग्राउंड में जाके एक बार देख लीजिए कि किस ईयर में शुरू हुआ था, किस लिए शुरू हुआ था, किस लिए मिलता है, क्या मिलता है इसमें, पहले किसको मिला था, दूसरे नंबर पे किसको मिला था, तीसरे नंबर पे किसको मिला था, ठीक है। और अभी लेटेस्ट में किसको मिला है। तो आपको थोड़ा-सा ना लिंक करने की ज़रूरत है क्वेश्चंस को। फोकस ऑन क्रिकेट फैक्ट्स, मैंने बता ही दिया। व्हाट्स न्यू, जो भी न्यू है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी एटलीस्ट ना जो चीज़ें हो रही हैं आपके आसपास, उसका आपका अगर 0.1% भी आइडिया रहेगा ना कि ये क्या चीज़ है या क्या हो रही है, तो भी आप थोड़ा-सा लॉजिक लगा के थोड़ा अपनी एलिमिनेशन टेक्निक से ना उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं होगा कि वो है क्या, तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हमने बात करी थी मॉक टेस्ट की, और कई बच्चे कह रहे थे मैम मॉक टेस्ट और कौन से दे सकते हैं, ख़त्म हो गए हमारे। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ मॉक्स, लाइक टेक्स्ट बुक पे भी है। आई थिंक कि 15-20 मॉक हैं। उसमें सब्जेक्ट टेस्ट भी अलग से हैं, जिसमें 100 मार्क्स की इंग्लिश, 50 फॉर जीके, 50 मार्क्स की रीजनिंग है, उसको अलग अलग भी अटैम्प्ट कर सकते हैं आप। प्लस उसमें सेक्शनल टेस्ट भी हैं, प्लस उसमें प्रीवियस ईयर मार्क्स भी हैं। तो उसमें ही ऑलरेडी बहुत सारे हैं। फिर भी अगर आपका ख़त्म हो गया है, वो आपने सारे दे लिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बायजू भी प्रोवाइड करता है, आपके पास क्रैकू है, ये शायद फ्री में देता है। अड्डा 247 की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। प्रैक्टिस मॉक करके है, आई एग्ज़ाम भी है, एग्जाम्पुल भी प्रोवाइड करता है। यू कैन बाई दीज एंड टेक दीज टेस्ट। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। अगर आपको फ्री में कहीं अवेलेबल है तो फ्री में कर लीजिए, वरना आप ख़रीद लीजिए। एग्ज़ाम के लिए थोड़े से पैसे खर्च कर लीजिए, क्योंकि बाद में वो आपको दुगना तिगुना नहीं, बहुत 200-300 गुना रिटर्न देता है, ठीक है। Also, when you are taking mocks, you need to mind certain things during your exam, especially about timing and handling pressure. जब आप मॉक दे रहे होते हैं तो उसको ये अज्यूम करके मत दीजिए कि मैं तो मॉक दे रहा हूँ, मैं तो टेस्ट में ऐसे फोड़ दूंगा, मैं तो आग लगा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो सोचिए आपके मॉक में ना उससे बहुत कम प्रेशर है आपका। जिस दिन आप ओरिजिनल एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें चल रही होती कि पता नहीं कैसे होगा इस बार, कौन से क्वेश्चन आएंगे, परफॉर्म होगा नहीं होगा, कैसे करूँगा मैं, कैसे करूँगी, ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, कैसे अटैम्प्ट करूँगी, क्वेश्चन छूट ना जाए, क्या ना हो जाए। तो ये मत सोचिए कि मॉक को आप हल्के में ले रहे हैं। मॉक को पूरा अपने ओरिजिनल एग्ज़ाम जैसा ही ट्रीट करिए, ठीक है। तो आपको टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना है मॉक्स में, कि आप बीच में उठिए मत। जब मॉक देने बैठिए तो पूरा का पूरा मॉक दीजिए, ठीक है। उसमें टाइमिंग का ये ध्यान देना है कि ज़्यादा एक क्वेश्चन पे टाइमिंग मत लगाइए कि एक ही क्वेश्चन में टाइम आपने सारा फूँक दिया, ठीक है। और प्रेशर हैंडल करने की बात इसलिए मैंने कही कि आप बिल्कुल उसको ओरिजिनल वाला एग्ज़ाम सोच के दीजिए, तो आप बहुत ही जेन्युइननेस के साथ में देंगे उसको। लाइक हाउ टू अटेम्प्ट मॉक, ठीक है। अटेम्प्ट कैसे करना है, मैं अब वहाँ पे कैसे कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करूँगा या करूँगी, कैसे उसको कितने मिनट में सॉल्व करूँगी। वहाँ पे घड़ी चलती रहती है, टिक 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 टिक, उससे ना हार्ट बीट बढ़ती रहती है। जैसे जैसे घड़ी बढ़ती है वैसे वैसे हार्ट बीट बढ़ती रहती है। हाउ टू मैनेज टाइम, आप वहाँ पे टाइम कैसे मैनेज करेंगे, अपना फोकस कैसे वहाँ पे लगाएंगे। आप ना अपनी खुद को अपने एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा सोच के चलिए कि मैं वहाँ बैठा हूँ, मेरे आसपास बगल बच्चे बैठे हुए हैं बहुत सारे, कोई अच्छा कर रहा है, कोई डरा हुआ है, कोई कुछ भी है। तो आप वहाँ पे अपने को कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे काम रखेंगे, वो आपको ही देखना है। क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं जाता आपके साथ, ना दोस्त, ना भाई, ना बहन, ना माँ, ना बाप, ना मैं जाऊँगी, आपका खुद का दिमाग जाएगा।
विच सेक्शन टू अटेम्प्ट फर्स्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैंने आपको बता ही दिया ये, ठीक है। अगर इस पे भी आप वीडियो चाहते हैं कि आप कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें या कितने टाइम में करें या मैंने कैसे किया था ताकि पूरे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए, जैसे मैंने किया था तो मैंने पूरे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए थे और लास्ट के जो 10-15 मिनट थे उसमें मैंने दोबारा से जाके भी क्वेश्चन चेकआउट कर लिए थे कि इनकेस कभी कभी ऐसा होता है, आप यकीन नहीं करोगे, मेरा रीज़निंग में मुझे दो क्वेश्चन थे शायद सीरीज़ के जो मुझे लास्ट टाइम पे बिल्कुल अटक गए थे, वो आंसर नहीं आ रहा था उनका क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर होता है। फिर लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल 5 मिनट बचा था, जब मैंने फिर से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, दोनों के दोनों आंसर आ गए। तो ये चीज़ भी होती है कि कोई कोई क्वेश्चन जो पहले नहीं आएगा हो सकता है वो लास्ट टाइम पे आ जाए, ठीक है। आई होप कि आपको ये लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई होगी और आप इस पे अच्छे से काम करेंगे, 20 दिनों के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा आपको और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि लास्ट मंथ है, एक बार आपके प्री में एग्ज़ाम अच्छे आ जाएंगे, आप अपनी अच्छी से सीट सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट इज़ 10 यूट्यूबर सिलबासना गुडी, और मैं आपकी ऐसी हेल्प करती रहती हूँ और ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है स्टेनो ट्यूबर्स दिलबासना गुडी 0403, तो आप इसको स्कैन करके मेरे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, मैं भी करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और जो भी बच्चे स्टेनो की तैयारी कर रहे हो उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं आप, ताकि आप उनको हेल्प मिल जाए एटलीस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।